दोस्तों मैं 100 से ऊपर देशों में जा चुका हूँ और आज तक सिर्फ 3 या 4 देशों में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं एयरपोर्ट पे आ चुका, मेरे को वाईफाई नहीं मिला, मैं अपने होटल पहुंच गया, मेरे को वाईफाई नहीं मिला। कई घंटे हो चुके हैं मेरे को देश में आए हुए, लेकिन अभी भी मेरे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है। सारे लोग मेरे को घूर रहे, देखना कि ये कौन आ गया। Você fala inglês? Português pouco. Português pouco. Bahasa Indonesia. रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा यार। And how much should I expect to pay in these taxis generally? Karakba Pantai Kelapa. How much? How much? Kira. आप लोग सोच रहे हो ऐसे देश में भी हॉस्टल है? जी हाँ, 1 या 2 ही हॉस्टल है इस पूरे देश में। यार आप लोग मान सकते हो किसी देश की कैपिटल सिटी है ये, और कैपिटल सिटी का भी सेंटर है। हॉस्टल कम, मेरे को तो ये वो ज्यादा लग रहा है कुत्तों का घर। Cuando você nasceu era antes Indonesia? Sí. वाह, $15 में ये टैक्सी मिलेगी आपको। कस्टम भी हो गया, मेरा बैग लेके थे वैसे तो तलाशी के लिए। अब अपन निकल पड़े बाहर एयरपोर्ट पे। वाह, डिग्गी बंद करने का स्टाइल गजब का है। लोग तो थानी रस्सी से कर रखी है। दा विला तेरा एंटर कर गया अपन तिमोर लेस्टे के एयरपोर्ट और वीजा ऑन अराइवल लेते हैं सबसे पहले। ये एशिया की यंगेस्ट कंट्री और साथ ही साथ 21वीं सदी की भी ये पहली कंट्री है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से इंडोनेशिया देश की सबसे पॉपुलर जगह बाली से। और आज अपन एक बहुत ही स्पेशल कंट्री तो जाने ही लग रहे हैं। एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी सुना ही नहीं होगा। ना सिर्फ ऐसा कि आपने सुना नहीं होगा, एक ऐसा देश जो कि एशिया का सबसे नया देश है। क्या है, कहाँ जा रहे हैं अभी बताता हूँ। हेलो, चलो दोस्तों, वक्त हुआ है सुबह के 8 और बाली का चांगू एरिया जिधर मैं रहने लग रहा था। और एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट है 10:30 बजे की बाली एयरपोर्ट से। किधर की फ्लाइट है, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, तो दरअसल मैं जा रहा हूँ एशिया कॉन्टिनेंट के सबसे नए देश ईस्ट तिमोर या फिर तिमोर लेस्टे, या फिर जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्टे भी बोल देते हैं। तिमोर लेस्टे साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री है विच कंप्राइजेस द ईस्टर्न हाफ ऑफ द आइलैंड। तिमोर लेस्टे साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री है विच कंप्राइजेस द ईस्टर्न हाफ ऑफ द आइलैंड तिमोर। और ये जो तिमोर आइलैंड है ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसका वेस्टर्न पार्ट आता है इंडोनेशिया के अंडर और उसे कहा जाता है वेस्ट तिमोर या फिर इंडोनेशियन तिमोर, और ईस्टर्न पार्ट को ईस्ट तिमोर या फिर तिमोर लेस्टे के नाम से जाना जाता है। हालांकि आइलैंड 2 डिफरेंट स्टेट्स में बटा हुआ है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। जो वेस्ट तिमोर है उसमें एक एक्सक्लेव है ईस्ट तिमोर का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एकीसी एम्बिनो एक्सक्लेव की, जो कि वैसे तो ईस्ट तिमोर का है लेकिन ये पूरी तरह से सराउंडेड है वेस्ट तिमोर से। तिमोर लेस्टे या ईस्ट तिमोर का एरिया है 15,000 स्क्वायर किलोमीटर। और हालांकि ये एक एशियन कंट्री है, लेकिन इसके साउथ में इसका सबसे नजदीकी पड़ोसी है ऑस्ट्रेलिया। और इसी वजह से ईस्ट तिमोर इज द ओनली कंट्री इन एशिया लोकेटेड अंडर द इक्वेटर। और जैसा मैं बता चुका, ये एशिया की यंगेस्ट कंट्री और साथ ही साथ 21वीं सदी की भी ये पहली कंट्री है। जी हाँ, ईस्ट तिमोर पहले इंडोनेशिया का ही पार्ट हुआ करता था और 20 मई 2002 को जाके इनको इंडोनेशिया से आजादी मिली और ये एक सोवरेन स्टेट बन गई। 21वीं सदी की पहली कंट्री और आज के दिन देखा जाए तो एशिया की यंगेस्ट और पूरे वर्ल्ड की शायद तीसरी या चौथी सबसे जवान कंट्री है। सबसे यंग कंट्री आज के दिन शायद साउथ सुडान होगी, जो कि 2011 में फॉर्म हुई थी। उसके बाद शायद कोसोवो होगी, जिसे यूएन पार्शियली रिकॉग्नाइज करता है, पूरी तरह से करता भी नहीं। और उसके बाद शायद मोंटेनेग्रो होगी, जो शायद 2006 में फॉर्म हुई है, सर्बिया से अलग हो गया। और फिर आता है ईस्ट तिमोर, जो कि 2002 में बनी। इनफैक्ट तिमोर का मतलब भी इंडो मलय लैंग्वेज में होता है ईस्ट। और क्योंकि ये आइलैंड तिमोर साउथ ईस्ट एशिया या एशिया के बिल्कुल फार ईस्ट में, तभी इसका नाम तिमोर पड़ा। इंडोनेशिया देश में या बाली में पूरे 30 दिन बिताने के बाद आज मैं फाइनली बाली को अलविदा कह रहा हूँ। 1 तारीख को आया था मैं इस महीने की और आज 30 तारीख हो गई है। 30 दिन का ही वीजा था, टूरिस्ट वीजा। आज वीजा का लास्ट डे है। अगर मैं आज नहीं निकलता तो वैसे ही मेरा वीजा एक्सपायर हो जाता। तो आखिरी दिन 1 महीना बाली में बिताने के बाद बाली की लाइफ को देख के जी के चांगू एरिया में मैं रह रहा था, जो कि काफी भीड़ भड़ाके वाला एरिया है। अभी भी सुबह के 8 बजे, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल पूरा है। कादेक भाई मेरे को लेकर जाने लग रहे हैं एयरपोर्ट पे। और इंडोनेशिया देश वैसे देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है। इनकी पॉपुलेशन का मेरे ख्याल से 87-88% मुस्लिम्स है और इनकी शायद 27-28 करोड़ पॉपुलेशन होगी। तो मेरे ख्याल से 24 करोड़ मुस्लिम्स है इस देश में। पूरी दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम है तो इंडोनेशिया में ही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो बाली है वो एक हिंदू आइलैंड है। बाली की टोटल पॉपुलेशन का 2% से भी कम हिस्सा हिंदूज कंट्रीब्यूट करते हैं या बनाते हैं, लेकिन वो सारे हिंदूज यहीं पे सेंटर्ड है बाली आइलैंड पे। इंडोनेशिया के जितने भी और आइलैंड्स है सब पे मुस्लिम्स ही है, कुछ एक्सेप्शंस है हालांकि, लेकिन यहाँ पे बाली में मोस्टली लोग सभी हिंदू है। और इंडोनेशिया के बाद बात करें तो शायद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम है वर्ल्ड में, मेरे ख्याल से 22 करोड़। तीसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है शायद 21 करोड़। फिर बांग्लादेश और इजिप्ट वगैरह बाकी सारे देश आते हैं। बाकी चांगू बाली का सबसे पॉपुलर और सबसे टूरिस्ट एरिया, इसलिए इतना भीड़ भड़ाका रहता है यहाँ पे हर वक्त। अभी से ठीक 2.25 घंटे बाद बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट है दिल्ली की। जी हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि मैं पहले इंडिया क्यों आ रहा हूँ तिमोर लेस्टे जाने के लिए, कहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ मेरे को जाना है और बाली से वापस मैं इंडिया की तरफ क्यों आ रहा हूँ। जी नहीं, दिल्ली दरअसल तिमोर लेस्टे या फिर ईस्ट तिमोर देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। इसकी स्पेलिंग DILI है। और दिल्ली जाने के लिए या फिर ईस्ट तिमोर देश जाने के लिए आपको पूरी दुनिया में सिर्फ 2 जगह से ही फ्लाइट्स मिल सकती है, और वो 2 जगह है बाली और ऑस्ट्रेलिया में डार्विन।
डार्विन ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी का एक शहर है जो कि नॉर्थ में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के, और 2 ही एयरलाइन मेरे ख्याल से ऑपरेट करती है। एक तो सिटी लिंक है शायद इंडोनेशिया की बजट एयरलाइन, और दूसरी एयरलाइन है शायद ईस्ट तिमोर की इकलौती वही एयरलाइन होगी, एरो दिल्ली। रोज फ्लाइट चलती है सुबह के टाइम 10-11 बजे एरो दिल्ली की एक, और शायद उससे थोड़ी बाद में चलती है वो सिटी लिंक इंडोनेशिया। दोनों फ्लाइट्स की कीमत लगभग सेम ही रहती है और ना ये फ्लक्चुएट होती, चाहे आप 2 महीने पहले कराओ चाहे आप 1 दिन पहले कराओ, ऑलमोस्ट सेम ही रेट आपको मिलेगा। 20-21 हजार की आपकी 1 वे फ्लाइट होगी बाली से दिल्ली की या फिर डार्विन से दिल्ली की, एंट्री या एग्जिट फ्लाइट जो भी आप करा रहे हो। मेरी भी फ्लाइट कुछ ऐसी हुई थी, शायद 21-22 हजार रुपए की हुई थी, पर क्योंकि हम उस देश में जा रहे हैं तो मैंने जान करके डिसाइड करा उनकी ही एयरलाइन में फ्लाई करेंगे, देखेंगे क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो इसलिए एरो दिल्ली एयरलाइन, पहले कभी नाम नहीं सुना मैंने, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। जल्दी एयरपोर्ट पहुंचते हैं, चेक इन करते हैं, फ्लाइट बोर्ड करते हैं और आपको एक्सपीरियंस दिखाते हैं सारा एयरपोर्ट का और अपनी एयरलाइन का। बाली भी दोस्तों कई सिटीज या डिस्ट्रिक्ट्स या नेबरहुड्स कह लो उनमें डिवाइडेड है। इसकी कैपिटल सिटी तो है डेनपेसार, और राइट में जो आप एरिया देख रहे हो ये कुता एरिया है, KUT है, और ये एयरपोर्ट के नजदीक पड़ता है ये एरिया। यहाँ से एयरपोर्ट 10-15 मिनट है मुश्किल से, और हम आए हैं चांगू से। और आपको बाली में ना बहुत सारे लोग स्कूटर पे एयरपोर्ट जाते दिखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने टैक्सी कराई है ये मैंने कराई है गोजेक ऐप से। गोजेक और ग्रैब 2 ऐप्स चलती है यहाँ पे, और क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा है लोग गाड़ियां प्रेफर नहीं करते, स्कूटर प्रेफर करते हैं। तो लोग एयरपोर्ट से भी स्कूटर पे शहर आ जाते हैं और शहर से वापस एयरपोर्ट भी स्कूटर पे चले जाते हैं मोस्टली, क्योंकि ट्रैवलर्स आते हैं, सामान इतना होता नहीं है, एक बैकपैक होता है। मेरे को वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने गाड़ी से जाना ही प्रेफर करा, और मैंने सोचा था सुबह के टाइम इतनी भीड़ नहीं होगी, पर मैं थोड़ा गलती था। सामने आ गया बाली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर पे अपन अभी उतर जाएंगे। फ्लाइट उड़ने में बचे भाई 1 घंटा 45 मिनट। भाज के सारे काम करने पड़ेंगे अपने को जल्दबाजी में। Thank you, brother. How much? Let me pay you first. 97. How much for parking? 20,000. 20,000. So 120. Yeah. There you go. 152. Your tip, because I'm leaving the country. I don't need Indonesian money. One more. Yeah. Subscribe you. Oh, subscribe my YouTube. Yeah. Do it. Thank you so much, brother. Subscribe, Mr. भाई इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। 1 इंडियन रुपये में 180-85 इंडोनेशियन रुपया होते हैं। अपनी करेंसी इनसे स्ट्रॉन्ग है। और बिल आया 1 लाख इंडोनेशियन रुपया का, जो कि अपने इंडिया के बने 550 रुपये। तो मैंने भाई को 20,000 इसका टोल लगता है अंदर गाड़ी लाने का, जो कि सही में लगता है। तो 120 का बना था बिल, यानी कि 1,20,000 का मैंने 1.5 लाख ही दे दिए। करेंसी का क्या ही करता है, वैसे भी देश छोड़ ही रहे। चलते हैं भाई। पासपोर्ट संभाले इतने दिन हो गए, क्योंकि 1 महीने से कहीं ट्रैवल ही नहीं करा। हालांकि इंडिया के बाहर था, लेकिन 30 दिन से पासपोर्ट के हाथ ही नहीं लगा। पासपोर्ट निकाल लूँ पहले। पड़ा तो है ना पासपोर्ट, कहीं पासपोर्ट खो ही दिया मैंने। ये रहा एयरपोर्ट तो अपन आ गया है। और बाकी दोस्तों आप लोग सोच रहे होगे कि मैं सारी फ्लाइट्स कहां से कराता हूं अपनी ट्रिप्स की, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं वीगो ऐप। वीगो इज अ ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड और इसकी सर्विसेज अलग अलग करेंसीज और लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स और होटल्स बुक करने में काफी काम आती है। वीगो ऐप कंपेयर्स हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स एंड होटल वेबसाइट्स टू ब्रिंग यू द चीपेस्ट फेयर्स। वीगो पर आप ट्रैवल वेबसाइट्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ईज माई ट्रिप और एयरलाइंस जैसे कि स्पाइस जेट, इंडिगो के प्राइसेस एक साथ कंपेयर कर सकते हो और डायरेक्टली वीगो से भी बुक कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो बुक योर बसेस फ्रॉम वीगो। होटल बुकिंग्स के लिए भी आपके पास अलग अलग चॉइसेस है, जैसे कि होम रेंटल्स लाइक एयरबीएनबी, वेबसाइट्स लाइक अगोडा, मेक माई ट्रिप, booking.com etc. वीगो की नई ऐप पे काफी सारे फन फीचर्स आ चुके हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर IRCTC ट्रेन बुकिंग्स। वीगो हैज द फास्टेस्ट बुकिंग ऐप, जो कि काफी यूजफुल है लास्ट मिनट बुकिंग्स के लिए या फिर जब आप लो कनेक्टिविटी एरियाज में हो। वीगो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप ऑलरेडी वीगो ऐप को यूज कर रहे हैं तो इसे अपडेट जरूर कर ले इसके नए फीचर्स के लिए। डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल विद वीगो। अब अपन चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर और पकड़ते हैं अपनी फ्लाइट। बाय ब्रदर, थैंक यू सो मच कादे। बाय परमवीर, दैट्स करेक्ट। बाली में जब मेरा पहला दिन था, पुलिस ने मेरा चालान काटा था और पहले दिन का एक्सपीरियंस बहुत बेकार था, लेकिन आखिरी दिन तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो चुका। चलते हैं भाई, 1.5 घंटे में तो फ्लाइट उठ जाएगी, बस छूट ना जाए। देख लो भाई, आपको कहीं दिख रही है क्या एरो दिल्ली?
मेरे को बता देना कमेंट में कौन से गेट पे जाना है। अरे कहाँ है, 10:35 की होगी। इस टीवी स्क्रीन पे तो मेरे को फ्लाइट नहीं दिख रही, बाकी देखते हैं अब। चेक इन इस टीवी स्क्रीन पे मिल जाए तो बढ़िया, नहीं इनसे कस्टमर सर्विस वालों से पूछेंगे। 10:35 वो रहा, एरो दिल्ली मिल गई भाई। 8G182 B1 है, B1 से B4 यही होगा ना, हाँ यही है। B1 का है अब, डिपार्चर ए और बी उधर है। बाकी इस फ्लाइट पे चेक इन करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था इनकी वेबसाइट पे। मैं कोशिश कर रहा था चेक इन करने के लिए, ऑप्शन ही नहीं था। मैंने जो है बुकिंग में जाके, ये है बी काउंटर की लेन, B1 से B4 है एरो दिल्ली, वो उधर वाले शुरू के 4। ये आ गए भाई काउंटर एरो दिल्ली के। एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले सारे मेरे को बोले दिल्ली जाओगे दिल्ली, मैं बोला हाँ। उन्हें लग रहा है इंडिया वाला दिल्ली, पर मैं तो ईस्ट तिमोर वाले दिल्ली जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, भीड़ तो नहीं है, चेक इन की लाइन नहीं लगी। अगला नंबर ही मेरा है, आते ही तुरंत बैग के कवर चढ़ा दिया मैंने और रख दिया। 14.5 किलो का बैग है अपना। ये भाई ये QR कोड है, इधर ही दे रखे हैं इन्होंने काउंटर पे। ये उनका कस्टम्स का फॉर्म है ईस्ट तिमोर का, या तिमोर लेस्टे कह लो। ये ऑनलाइन भरना है वहाँ के लिए। दोस्तों आपने कभी ऐसा बोर्डिंग पास देखा है? कितना यूनिक सा है। एक तो बिल्कुल पतला है पेपर, और जैसे कि मान लो टिकट है किसी ट्रेन की, ऐसा सा है। प्रिंट भी अलग तरीके से हो रखा है, ऊपर से नीचे हो रखा है। दिखा नहीं सकते बोर्डिंग पास, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो अच्छी चीज़ है कि 10 मिनट में सारा काम हो गया। 10 मिनट पहले मैं एयरपोर्ट पे आया था और अभी मेरे हाथ में बोर्डिंग पास है, और अभी भी मेरी फ्लाइट उड़ने में 1.5 घंटा है। चलो बढ़िया हो गया। बोर्डिंग गेट की तरफ चलते हैं। मेरा गेट है 2 और मेरी सीट है 7D। ये देखो डिपार्चर गेट है इधर। और ये वैट रिफंड, अगर आपने शॉपिंग करी इंडोनेशिया से तो उसका वैट रिफंड ले सकते हो। लिए तो मैंने भी वैसे एक आधे जूते, पर अब कौन ले 150 रुपये के लिए, छोड़ो। 150 तो नहीं, वैसे शायद ज़्यादा ही होंगे, पर कोई नहीं, निकलते हैं। ये रे डिपार्चर गेट्स 2 पे पहुंचना है अपने को। ये देखो पिंटू मतलब गेट्स, शायद इनकी भाषा में। पिंटू क्या नाम है? पिंटू 2 का है। ये रहा पिंटू 2। पहुंच गए चलो गेट पे। अभी भी बोर्डिंग में आधा घंटा बचा है। एयरपोर्ट पे मेरा सिक्योरिटी और इमिग्रेशन हो गया ना, उसके बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। जैसे ही मैं इमिग्रेशन से बाहर निकला तो एक लेडी मेरे को अप्रोच करती है। कपल था, हस्बैंड वाइफ, और बड़ी स्वीट लेडी थी यार। अप्रोच करती बोलती है कि भाई मेरा बेटा आपकी वीडियोज़ देखता है। बैंगलोर से थे वो, इंग्लिश में बात हो रही थी हमारी सारी। तो बोले आपकी वीडियोस देखता है, उन्हें तुम बहुत पसंद हो, आदि या कुछ ऐसे नाम था शायद उनके बेटे का, सॉरी मैं भूल गया। फिर उसके बाद उनके साथ मैंने फ़ोटोज़ खींची और मैंने पूछा कि भाई हिंदी जानते हो, मेरी वीडियोस देखता कैसे है, क्योंकि उनसे मैं इंग्लिश में बात कर रहा था, बैंगलोर से थे वो। तो बोले नहीं, वो समझता है हिंदी काफ़ी हद तक, और आप जिस तरह से प्रेजेंट करते हो बहुत ही सिंपल और हाइप अप नहीं करते। मतलब थोड़ी उन्होंने मेरी तारीफ़ करी, पता नहीं झूठी या सच्ची, पर बड़ा अच्छा लगा यार। बड़ा स्वीट सा कपल था, उनके साथ फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद अब मैं आके बैठ गया अपने गेट पे। पीछे देखो लोग मुझे कैसे घूर रहे हैं कि ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, कौन है। अब बस टाइम से तो आ ही गया, अपन 10:35 की फ़्लाइट थी, 9:25 हुआ है, मतलब जल्दी हो गया एयरपोर्ट पे काम सारा। मैं आपको बताना भूल गया कि वीज़ा ऑन अराइवल है ईस्ट तिमोर के लिए। मेरे पास वीज़ा नहीं है, एयरपोर्ट पे लैंड होगी वीज़ा ले सकते हो आप। और दूसरी चीज़, चेक इन के टाइम भी मेरे से एयरलाइन वालों ने कुछ नहीं मांगा, बस यूँ पूछा टिकट है आपके पास, एग्जिट टिकट ईस्ट तिमोर से। मैंने कह दिया हाँ डार्विन जाऊँगा मैं, और मैं टिकट दिखाई रहा था, उन्होंने देखी भी नहीं ध्यान से। बोले ठीक है, और कुछ नहीं पूछा क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है। बाकी डिक्लेरेशन फॉर्म में उन्होंने मांग रखा था कौन सी फ्लाइट से जाओगे, कब जाओगे, कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो, वो सब मैंने भरी दिया। बोर्डिंग बस स्टार्ट होने वाली है 5 मिनट में। बोर्डिंग का टाइम हो गया होगा, मैं बाथरूम चला गया था एक बारी, और कई दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो एकदम से थोड़ा कॉन्शियस हो रहा हूँ, ठीक से बन नहीं रही। मन कर गया कुछ खाने का, एक एलमेंट क्रॉसॉन ले लेता हूँ। भूख में ले तो लिया, अब देखा टैक्स के साथ 79,000 का, यानी कि 80,000 ही मान लो इंडिया के 450 रुपये का। पर चलो कोई नहीं, मेरा एक 50,000 का नोट बच रहा था, उससे मेरे को छुटकारा पाना ही था। 50,000 मैंने कैश दी थी, बाकी कार्ड से कर दी। थैंक यू। 10:11 हो गए और 10:05 की बोर्डिंग थी, और 10:30 की तो फ्लाइट है, लेकिन अभी तक फ्लाइट लगी ही नहीं। देखो अपना प्लेन आया ही नहीं, फ्लाइट डिले होगी इसका मतलब। जस्ट अभी अनाउंसमेंट हुई कि एरो दिल्ली का गेट चेंज हो गया, गेट 2 की जगह गेट 7 हो गया। मैं चॉकलेट खाने में मस्त था, ध्यान ही नहीं दिया। चलो गेट 7 में चलते, सारे लोग चले गए और मैं ही रह गया। 10 चक्कर काट गया हूँ आज मैं इस जगह के। चलो पिंटू साथ पे, लो भाई पिंटू साथ पे भी आ गए। यहाँ का हो रही है बोर्डिंग, यहाँ भी सब ऐसे ही बैठे हैं। बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई इधर, लेकिन फ़्लाइट लग गई है अपनी। ये देखो एरो दिल्ली ही होगी, क्योंकि पीछे आपको जो झंडा दिख रहा है ये ईस्ट तिमोर देश का झंडा है, और ये देखो तिमोर लेस्टे का एस्टे भी दिख रहा है। बस होने वाली होगी अब तो किसी भी समय स्टार्ट। पहले लोग उतर रहे हैं इसमें, अच्छा ये आए होंगे यहाँ। एक ही फ़्लाइट है बेचारों की, ये बाद उतर लेंगे फिर अपन चढ़ेंगे। अब होगी शुरू फाइनली बोर्डिंग।
पहली बार करते बोर्ड। सात डी है मेरी यारी। ये है कुछ सीट भाई, सही लग रही है, सही क्या गजब ही है यार, पैर फिट आ गया, शानदार। सीटें तो बढ़िया है, बाकी एंटरटेनमेंट स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन काफ़ी खुली और कंफर्टेबल सीट है यार। और ये चीज़ मस्त लगी है, प्रेयर कार्ड यार, चाहे टाइम पे ना चढ़ रही हो फ्लाइट, लेकिन मज़ा आ गया यार। स्पेस देखना, लेग स्पेस एकदम खुली यार, उम्मीद नहीं करी थी मैंने बिल्कुल भी। मेरे को लग रहा था बिल्कुल ही बजट एयरलाइन होगी, छोटी छोटी सीट्स होंगी अनकम्फर्टेबल, पर ऐसा नहीं है यार। 10:35 पे होना था टेक ऑफ, लेकिन 11:15 हो गया और फाइनली फ्लाइट अब हिल चुकी है, रनवे पे जाने लग रही है टेक ऑफ के लिए। लो भाई, फाइनली स्वागत है मेरी कंट्री नंबर 102 तिमोर लेस्टे या फिर ईस्ट तिमोर। एंटर कर गया अपन तिमोर लेस्टे के एयरपोर्ट और वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं। सबसे पहले इमिग्रेशन होगी और अब इंतज़ार कर रहे हैं अपने बैग का। सारी कहानी बताऊंगा अभी आपको। बैग ले लो एक बारी। मेरा बैग पहले से इन्होंने उतार रखा है, छोटी सी इनकी वो है ना, क्योंकि बेल्ट तो खुद ही उतार दी इन्होंने सारे बैग, क्योंकि इतनी बड़ी बेल्ट ही नहीं है कि सारे बैग आ जाए इस पर, इसलिए। चलो कस्टम से निकल करते हैं बात आपसे। लो भाई, सारा काम हो गया, कस्टम भी हो गया। मेरा बैग लेके थे वैसे तो तलाशी के लिए। अब अपन निकल पड़े बाहर एयरपोर्ट पे। बाहर तो सीधा अपन बाहर ही आ गए, कोई वेटिंग एरिया कुछ और तो है ही नहीं। कुछ जगह देखते हैं एक बारी, कोई बैठने की जगह देख रहा हूँ जहाँ से बात कर सकूँ, अंदर का एक्सपीरियंस बता सकूँ। धूप हो रखी है, फुल गर्मी हो रही है, टैक्सियाँ खड़ी इधर खूब सारी। आगे दिख रहा है मेरे को दूर एक पेड़, उस पेड़ के नीचे लगा हुआ है बेंच। पेड़ के नीचे चल के बैठते हैं। दरअसल फ्लाइट का टाइम था, आप लोग जानते ही हो, 10:30 बजे बाली से डिपार्ट करना था 10:35 पे। फ्लाइट 1 घंटे से ज़्यादा लेट चली, यानी कि 10:35 की जगह 11:35 पे चली, 11:40 पे चली। और 2 घंटे की फ्लाइट थी, टाइम डिफरेंस है 1 घंटे का। इधर से तिमोर लेस्टे में बाली से 1 घंटा आगे है टाइम। तो 2 घंटे की फ्लाइट थी, 10:30 बजे चल के 1:30 बजे यहाँ के लोकल टाइम पहुँचना था, बाली के 12:30 बजे। लेकिन फ्लाइट क्योंकि 1 घंटा लेट उड़ी थी तो 50 मिनट लेट लैंड करा, और 1:30 बजे की बजाय फ्लाइट ने लैंड करा 2:15 बजे। अब इंटरेस्टिंगली, हालांकि सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट थी, फ्लाइट में खाना ऑफर किया गया, जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पहले तो जो खाना लाए वो मेरे लिए, उसमें बीफ था। खोलने बाद पता चला, मैंने उनसे पूछ लिया, मेरे को शक हुआ, तो बोले कि बीफ है और कोई मीट हमारे पास है नहीं। बोले लेकिन वेजिटेरियन खाना भी है हमारे पास, तो बोले आप चाहो तो हम रिप्लेस कर देते। मैं बोला हाँ, मेरे को वेजिटेरियन दे दो। वेजिटेरियन के नाम पे लेकिन कुछ उबली हुई सब्जियां और चावल आए। मजबूरी में जितने खाए गए वो मैंने खा लिए। और अब फ्लाइट में ही हेल्थ डिक्लेरेशन कार्ड भी दे दिया गया और अराइवल फॉर्म भी दे दिया गया। जी हाँ, कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म तो अपन ने एयरपोर्ट पे ही भर लिया था, एयरलाइन के चेक इन काउंटर के टाइम। लेकिन जब हम लैंड हुए बाद वीजा लेने से पहले भी दोबारा उन्होंने कागज वाला कस्टम्स अराइवल फॉर्म भी दे दिया। हालांकि मैंने ऑनलाइन भर रखा था, पर मैंने वो कागज वाला फिजिकल फॉर्म भी भर दिया, कस्टम वाला भी, हेल्थ डिक्लेरेशन भी, अराइवल फॉर्म भी। और फिर मैं आ गया वीजा काउंटर पे। अब तिमोर लेस्टे का वीजा ऑन अराइवल है मोस्टली कंट्रीज के लिए। यूरोपियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री है शायद, और बाकी देश के लोग $30 का आगे वीजा ले सकते हैं। अगर आपको ट्रांजिट करना है तो $20 का वीजा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कैश जरूर लाए साथ में, क्योंकि $US में ही पेमेंट होगी। तो भाई मैं बैठ गया था यहाँ पे, एक भाई आ गया था यहीं का लोकल, मेरे साथ बात करने लगे थे, इंग्लिश बोलता था। बोला कि आप लंबे हो, आपकी बॉडी अच्छी है, कैसे जाओगे? मैं बोला मैं तो पैदल जाऊँगा हॉस्टल, चिंता ना कर, शायद हो सकता है सवारी ढूंढ रहा हो, और मेरे को कोई जल्दबाजी थी भी नहीं। तो भाई वीज़ा की बात कर रहे थे अपन। वीज़ा के लिए पेमेंट होगी $US में, और कैश में ही होगी, कार्ड से पेमेंट नहीं होगी। तिमोर लेस्टे की जो ऑफिशियल करेंसी है वो भी $US ही है। हालांकि कॉइन्स यूज़ करते हैं सेंटावो के,
सेंटावो, जो कि लिस्बन पोर्टुगल में मिंट करी जाती है, लेकिन उसके सिर्फ कॉइन्स चलते हैं, उसके नोट्स नहीं आते। और वो इन्होंने फिक्स कर रखी है $1 में 100 सेंटावो। सेंट्स कह लो इंग्लिश में, पोर्टुगीज में सेंटावो कह लो। क्योंकि मेरी सीट आगे थी तो मेरा नंबर भी पहले आ गया और वीजा के लिए मैंने उन्हें पासपोर्ट दिया और कुछ भी नहीं पूछा, ना कुछ मांगा। $30 मांगे, मैंने $100 का नोट दिया और तुरंत मेरे पासपोर्ट की फोटो स्कैन करके मेरा वीजा प्रिंट हो गया। साथ वाले काउंटर पे वीजा स्टिकर वीजा था पूरे पेज का, वो मेरे पासपोर्ट से चिपका दिया गया और $70 मेरे लौटा दिए गए। कोई सवाल नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। अब एक ऑफिसर मेरा पासपोर्ट हाथ में लेता है और वो पासपोर्ट मेरे को लौटाने से पहले, और जो रसीद थी कि भी मैंने पेमेंट कर दी $30 की, वो रसीद भी उसके पास थी, तब वो मेरे से पूछते कि आपके यहाँ पे पर्पस क्या है। मैं बोला टूरिज्म। और बोले यहाँ से आप कहाँ जाओगे? तो मैंने बता दिया मेरी डार्विन ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट है। बोले ठीक है, ये लो अपना पासपोर्ट और आपने पेमेंट कर दी? मैं बोला हाँ पेमेंट कर दी मैंने $30। बोले ठीक है, इमिग्रेशन की लाइन में चले जाओ। अब इमिग्रेशन के सिर्फ 3 ही काउंटर थे, 3 लोग बैठे थे और एक काउंटर था लोकल तिमोर लेस्टे पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। तो ऑब्वियसली फ्लाइट लैंड हुई थी, थोड़ी भीड़ हो गई थी इमिग्रेशन पे, पर फाइनली मेरा नंबर आया। उन्होंने भी कुछ सवाल नहीं करा। इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरा अराइवल कार्ड मांगा मेरे से और मेरा पासपोर्ट, एंड दैट्स इट। और तुरंत मेरा वीजा देखते ही स्टैम्प मार दी। अब उसके बाद मैं आ गया था बैगेज बेल्ट में, मैंने बैग उठाया और सभी पैसेंजर्स को बैग दोबारा स्कैन करवाने थे। मेरा बैग जब बेल्ट में से गुजरा तो बोले इसकी तलाशी होगी। मेरे बैग में ड्रोन था, उन्होंने खोल के देखा, ड्रोन मिला, कुछ भी नहीं पूछा, ना कुछ बोले, तुरंत देख के बंद करके मेरे को बोले थैंक यू, आप जाओ। उसके बाद बाहर निकलते ही अपन आगे एयरपोर्ट के बाहर आपने देखा ही। अब इंटरेस्टिंगली तिमोर लेस्टे भी एक लूसोफोन कंट्री है। लूसोफोन मतलब जिस कंट्री में पोर्टुगीज बोली जाती हो, और पूरे एशिया की इकलौती ये कंट्री ऐसी है जिधर पोर्टुगीज बोली जाती हो। आप में से काफी लोग शायद आर्ग्यू करें कि भी मकाऊ में ही पोर्टुगीज बोली जाती है, लेकिन मकाऊ एक सोवरेन स्टेट नहीं है, वो चाइना का एक स्पेशल ऑटोनोमस रीजन है। तो अगर कंट्रीज की बात करें तो पूरे एशिया में इकलौती लूसोफोन कंट्री है तिमोर लेस्टे। और पोर्टुगीज के अलावा यहाँ के लोग बोलते हैं टेटम, जो कि ये तिमोर आइलैंड है। इस तिमोर आइलैंड पे तेतम लैंग्वेज बोली जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज है तेतम और पोर्टुगीज। इसके अलावा इंडोनेशियन और इंग्लिश इनकी वर्किंग लैंग्वेजेस है। वेस्ट तिमोर में हालांकि पोर्टुगीज नहीं बोली जाती क्योंकि वो डच के कंट्रोल में था और उधर इंडोनेशियन ही बोली जाती है। तिमोर आइलैंड की हिस्ट्री में ईस्ट तिमोर, वेस्ट तिमोर, इन सब डिटेल्स में अपन कल जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने जाना, जब मैं प्लेन में बैठा था तो विंडो सीट पे एक जेंटलमैन बैठे थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही स्वीट आदमी थे। तो उनसे मेरी थोड़ी बहुत बात हुई। जो बीच में एक लड़की बैठी थी वो चाइनीज थी और उसे ना इंग्लिश आती थी, ना उसे पोर्टुगीज आती थी, ना उसे तेतम आती थी। उसने मेरे से $20 के खुले पैसे मांगे कि तेरे पास $10 के 2 नोट है क्या। किसी तरह उसने मेरे को इशारों में समझाया, ट्रांसलेट हमने यूज़ करा। मेरे पास लेकिन सिर्फ $100 के नोट थे तो मैंने मना कर दिया। फिर उसने मेरे से पूछा कि भी तू इन ये जो जेंटलमैन बैठे इनसे मदद मांग सकता है? तो मैंने उनसे पूछा। मैं उन्हें पहले इंग्लिश में बोला तो वो शायद समझे नहीं, तो मैंने उनसे स्पेनिश में पूछा क्योंकि स्पेनिश पोर्टुगीज से थोड़ी सिमिलर है। मैं बोला काम्बियो, तीनेस काम्बियो, पर वो समझ गए कि मैं खुले पैसे मांग रहा हूँ और उन्होंने इंग्लिश में मेरा जवाब दिया और उन्होंने $10 के 2 नोट दिए उस लड़की को। और उन्होंने मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा तो लोग यहाँ पे बोलते हैं टेटम क्योंकि इनकी लोकल लैंग्वेज है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पोर्टुगीज जानते हैं, लेकिन टेटम के बाद लोग बोलते हैं इंडोनेशियन क्योंकि ईस्ट तिमोर 2002 तक इंडोनेशिया का पार्ट था। तो जैसा उन्होंने बताया, लोग सबसे ज़्यादा फ्लुएंट है यहाँ पे टेटम में, उसके बाद इंडोनेशियन में, उसके बाद पोर्टुगीज में और फिर आती है इंग्लिश। लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी ऑफिशियल्स आपको मिलेंगे वो पोर्टुगीज से अच्छी इंग्लिश बोलते मिलेंगे, जो लोग ट्रेड करते हैं या फिर सरकार के लिए काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंट्री या फिर जिन जिन जगहों के साथ ट्रेड होने लग रहा है वो पोर्टुगीज नहीं जानते। तो अब अपन लेते हैं दोस्तों टैक्सी अपने हॉस्टल के लिए। मैंने ऑफलाइन मैप से सिटी का मैप डाउनलोड नहीं करा क्योंकि एयरपोर्ट पे वाईफाई नहीं मिला मुझे। तो अभी मेरे पास सिम कार्ड नहीं, हालांकि एयरपोर्ट पे सिम कार्ड मिल रहा था $5 में 7 GB, शायद कुछ ऐसा टूरिस्ट सिम कार्ड था। नहीं, $10 में 5 GB 7 दिनों के लिए ऐसा था। लेकिन मैंने जान करके नहीं लिया क्योंकि मैंने सुना था कि ना शहर में सिम कार्ड सस्ता मिलता है। तो यहाँ पे टैक्सीज खड़ी तो है खूब सारी, शायद फिक्स्ड रेट है टैक्सीज का। देखते हैं, पूछते हैं किसी से। इन टैक्सीज में तो कोई बैठा नहीं था, तो लोग सारे ड्राइवर बैठे थे उस तरफ। उधर से उन्होंने आवाज़ मारी टैक्सी, मैं बोला हाँ भैया आ जा। तो मेरे ख्याल से आने लग रहा है इनमें से कोई। पूछते हैं कितने पैसे बोल लेगा। दा विला तेरा हॉस्टल, दा विला तेरा हॉस्टल। चलो भाई, $15 बोल ले, ज़्यादा बोल रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि गरीब देश है बहुत ज़्यादा। $15 बहुत होते हैं। $10 का शायद फिक्स रेट है, डिपेंड करता है आप कितनी दूर जा रहे हो। पास जा रहे हो तो $10, दूर का शायद $20 है। मेरे से मांगी इन्होंने $15। चलो भाई, वाह, $15 में ये टैक्सी मिलेगी आपको। ज़्यादा बोल लूँगा तो विवाद हो जाएगा। Mirmau, ¿cómo estás? Tudo bem. Todo bien. Yes. Perfecto. Espera. Okay. Você fala inglês? No? Pouco. Pouco. Fala pouco. Português pouco. Português pouco. Vas a Indonesia? Não falo português, mas falo pouco Português. espanhol. Oh, espanhol. सी सीट बेल्ट लगा लेते हैं, जो कि काम ही नहीं कर रही। चलो कोई नहीं।
एयरपोर्ट से निकल पड़े अपन बाहर, और पोर्टुगीज जो है ना वो काफी सिमिलर है स्पेनिश से। तो अगर आप स्पेनिश बोलते हो और अगला इंसान पोर्टुगीज बोलते हो तो आप एक दूसरे को समझ सकते हो काफी हद तक, और काफी वर्ड सिमिलर है। अब मेरे को जो डिफरेंसेस पता है जिन वर्ड्स के, कि भी स्पेनिश में ऐसे बोलते हैं, पोर्टुगीज में से ऐसा बोलते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ चेंज करके पोर्टुगीज बोल सकूं, वरना कुछ समझ में भी ना आए तो ऐसे देशों में सीधा स्पेनिश बोल देता हूँ। अभी तक ये अपनी कौन सी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है? सबसे पहले अपन गए थे केप वर्दे में या फिर काबो वर्दे वेस्ट अफ्रीका में, उसके बाद गए थे गिनी बिसाऊ, वो भी वेस्ट अफ्रीका में, मकाऊ गए थे जो कि SAR है चाइना का, उसके बाद अब हम आए हैं फाइनली तिमोर लेस्टे। और हालांकि मैं अभी तक पोर्टुगल या ब्राजील नहीं गया। ¿Cómo se llama? Nome. No me. ¿Qué? Domingos. Domingos? Sí. Domingos. Eu sou Param. Param. Quarta-feira volta, não é? Quarta-feira Volta. volta Volta para Bali, não. para Bali. No. Después Darwin, Australia. Oh, Darwin. Sí. Continua viagem Darwin. En Darwin 3 días. Oh, 3 dias. Después Queenstown en Australia. ¿Cuántos minutos da aquí? Depende de trânsito. Se não tem trânsito, mais ou menos já dá 15 minutos. No, 15 minutos. Ok. Quando tem tráfico, já. Mucho. Yeah. तो यहाँ से 15 मिनट का Depende. Não tem tráfico. Claro. यहाँ से 15 मिनट का सफर है भाई अपने हॉस्टल का। ¿Cuántos años vos tem? ¿Cuántos años vos tem? 38. 30? 8. Cueto. Sim. Cueto. 8. ¿Cuánto? 4. No. 8. 5. 8. 8. Yeah. 8. Yeah. You think 8? Okay. 38. Yeah. En español está 38. Oh, 38. En portugués 38. 8. Oh, okay. Eu sou 27. 27. 27. Ah, Sí. Mineiro Rally. ¿Cómo? Mineiro Rally. Minero. Rally. Okay, en portugués. Sim. Português mineiro. Minero. Okay. Esta português e tetum. A língua oficial timorense, português, tetum. Tetum, okay. Quando você nasceu, era antes Indonésia? Agora Timor-Leste. Sim. तो मैं इनसे यही पूछ रहा था कि जब पैदा हुए थे तब ये इंडोनेशिया में पैदा हुए थे, मतलब ये एज एन इंडोनेशियन पैदा हुए थे, लेकिन अब तिमोरीज है, यहाँ के जो भी लोग हैं, तिमोर लेस्टे एक सोवरेन कंट्री है। Dia 4 de setembro, Yeah. dia 5, até dia 10, muito claro, volta. 1999। 99. तो 1999 में UN में रेफरेंडम पास हुआ था, जिसमें इधर के लोगों से पूछा गया था कि भी आप इंडोनेशिया की एक सोवरेन स्टेट बनना चाहते हो क्या? सोवरेन ही सॉरी ऑटोनोमस स्टेट, मतलब जैसे कि मकाऊ और हांगकांग है, ऑटोनोमस स्टेट बनना चाहते हो क्या? लेकिन यहाँ के सभी लोगों ने कहा नहीं, हमें तो सोवरेन कंट्री बनना है, हमें पार्ट नहीं रहना इंडोनेशिया का। ऑलमोस्ट 80% लोगों ने वोट करा। उसके बाद इस सिलसिले में काफी लोग यहाँ के मरे भी, लेकिन फाइनली 2002 में जाके 20 मई को छोड़ो मैं स्पेनिश में सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ उसे पोर्टुगीज में क्या बोलेंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। 2002 में एग्जैक्ट डेट शायद 20 मई थी जब ये फाइनली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, तिमोर लेस्टे। Antes Indonesia, Português. Claro, antes Indonesia, Português. Antes português, japonês. Japanese? Yes. Okay. Japanese. तो यहाँ पे ये नहीं पता था मुझे जापानीज कब आए। इस पोर्टुगीज आए थे, उसके बाद डच आए थे वेस्ट तिमोर पे, बीच में जापानीज भी आए होंगे शायद, मेरे को जापानीज का नहीं पता कब आए, पता नहीं। ये आ गया भाई शायद। हाँ ओके, ये तेतम भाषा लिखी है भाई इनकी, आप देख सकते हो। स्क्रिप्ट लेटर्स इंग्लिश वाला यूज कर रखे है, लेकिन ये भाषा अलग है इनकी, तेतम भाषा जो तिमोर आइलैंड पे बोली जाती है। दोपहर का टाइम है, गर्मी हो रखी है, 3:45 बज रहे हैं, 3:40। मोइतो ट्रैफिको रोड किनारे आप देख सकते हो खूब सारी बाइक्स पार्क्ड है, और इधर आपको एक चर्च दिख रहा होगा। दरअसल ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन ही
ईस्ट तिमोर की क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। ज़्यादा बातें अपन डेमोग्राफिक्स के बारे में और रिलीजन के बारे में बाद में करेंगे, एक बार जल्दी पहुँचे यार हॉस्टल। ये देखो चर्च, कैथोलिक चर्च है, सॉरी कैथोलिक राइट में है, मेरी गलती होगी, प्रोटेस्टेंट चर्च है ये, कैथोलिक नहीं था। मैंने पूछा ड्राइवर से दोबारा कंफर्म करने के लिए। वो से ई कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट? कैथोलिक। Timorense mayoría 99% católico. ओके, कह रहे लगभग 90% के करीब लोग यहाँ पे कैथोलिक ही है ईस्ट तिमोर में। आगे भाई, मेरे फोन में मैप्स नहीं है तो जैसा ही कह रहे वैसा ही कर लेते हैं। कह तो रहे आगे। ओके, वाह डिग्गी बंद करने का स्टाइल गजब का है, लोग तो थानी रस्सी से कर रखी है। Trucalo no te. नो ट्रोको खुले नहीं है भाई इनके पास भी। $15 देने थे, 10-10 के 2 नोट है मेरे पास। मेरे ख्याल दुकान पे करा रहे हैं चेंज। तेम नो ट्रोको आकी भाई दुकान वाला भी मना कर गया। खुले के लिए मैं बोला भाई मेरे हॉस्टल चल, यहाँ से दिला दूंगा तेरे को। आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे देश में भी हॉस्टल है? जी हाँ, 1 या 2 ही हॉस्टल है इस पूरे देश में, और जगह आप देख ही रहे हो कैसी सी है। ¿Dónde? आया यार, मिलने नहीं लग रहा हॉस्टल। इधर सी क्या है, कहाँ है, क्या लोकेशन है? कुत्ते यहाँ तो हॉस्टल कहाँ है? ये भाई मेरे साथ चल रहा है लेने के लिए खुले हॉस्टल। हॉस्टल कम, मेरे को तो ये वो ज़्यादा लग रहा है कुत्तों का घर, जिधर वो कुत्ते नहीं रखते, कैनल, डॉग कैनल। खैर मैं भी कुत्ता ही हूँ। अच्छा बकरी भी है, चलो डाइवर्सिटी होगी एनिमल किंगडम में। हाँ पाड़ ले आजा। वो देखो एक पीछे और बैठा, किधर आ गया अपन। वेलकम टू द तेरा, प्लीज पुश द डोर। Cerrado. खुल गया। स्पेनिश में काम्बियो बोलते हैं चेंज को, इंग्लिश में चेंज, हिंदी में छुट्टे या फिर खुले, और पोर्टुगीज में बोलते हैं त्रोको। तो मैं कभी पोर्टुगीज बोल रहा हूँ, कभी स्पेनिश, सब मिक्स बोल रहा हूँ, जो भी पर बात समझ में आ जाए। मोइतो ओब्रिगाडो इरमाऊ, ओब्रिगाडो, बाय बाय। ये देखो ये सिक्के सेंटावो, जो इनके कॉइन्स यूज होते हैं। Sí. Después vuelta al Líbano. तेम व्हाट्सएप, थैंक यू। मैं भाई हॉस्टल में आके बैठा, इनने मेरे से पूछा पोर्टुगीज़ या इंग्लिश। मैं बोला इंग्लिश बोल लो प्लीज़। एक आधी लाइन सुन ली इनने बाहर, इन्हें पूछ रहे थे कौन सी भाषा में बात करनी है आपसे। ये लिया है मेरे ख्याल, पता नहीं क्या है। ये चीज़ बढ़िया है, यहाँ पे अपन स्कूटर भी रेंट कर सकते हैं यहीं हॉस्टल में, लेकिन देखो $15 का है यार। टूरिस्ट कोई आता ही नहीं, जो भी सर्विसेज है वो इतनी महंगी। और हालांकि इधर एक आम इंसान महीने के $100 भी कमाता हो तो बढ़िया सैलरी है यहाँ पे, 8-9 हज़ार अगर कोई कमा रहा है। और एक दिन का स्कूटर $15, 1200-1300 रुपये, बहुत महंगा है। पर वही बात है, टूरिस्ट कोई आता ही नहीं इस देश में, तो कैसे मेंटेन करे ये सर्विसेज। बाली में मेरे पास जो स्कूटर था ना, वो मेरे को पड़ता था एक दिन का $5, और यहाँ पे बाली से 3 गुना रेट है। मैंने लिया है भाई प्राइवेट रूम, ये आप रेट देख सकते हो। मेरे वाला $42 लिया है मेरे से 2 रातों के। बाथरूम शेड है शायद, पता नहीं क्या हिसाब किताब है। मेरे से 42 लिए 2 रातों के, ऑनलाइन 25 दिखा रहा था, hostelworld.com से कराया था। इधर आके देखो तो $30 है, तो 60 लेने चाहिए यार, कम क्यों लिए इन्होंने मेरे से, पूछता हूँ। ये है बाकी कम्बूचा, इन्होंने जो मेरे को बताया कोई पोर्टुगीज ड्रिंक है फर्मेंटेड। मेरे को नहीं पता ना, मैं पोर्टुगल का ना मैंने पी पहली बारी। मैंने पहली बार पिया, आप लोगों ने पियो तो बताना ज़रूर। दिस इज मशरूम? Yes, mushroom kombucha. So you make kombucha from this mushrooms? ओके। ये कमरा है भाई मेरा, बाथरूम बाहर शेड है। हॉस्टल में मैंने प्राइवेट रूम लिया था डॉर्म की जगह, और ऑनलाइन इसकी कीमत सस्ती थी क्योंकि मैंने हॉस्टल वर्ल्ड से कराया था, मेरे को रेट नहीं आता। तो मेरा $42 में 2 रात का हो गया, और यहाँ से कराओ तो $30 1 रात का, यानी कि $60 2 रात के। $42 भी ऑलमोस्ट पौने 4,000 रुपये हो गए 2 रात के। इस कमरे के 1800-1900 रुपये 1 रात के बने।
बाहर आप देख सकते हो गार्डन है जिधर कुछ लोग हैं, एक दो टूरिस्ट और आए हुए हैं। मेरे ख्याल से पूरे देश में हम ही टूरिस्ट होंगे और तो कौन आया होगा। वक्त हो गया 4 बजे, तो अभी हाथ मुंह धो के निकल ही लेते हैं बाहर। सिम कार्ड लेना है, कुछ खाने का तलाशना है, एक बार देखते हैं सिटी के इंप्रेशंस क्या है, कैसे क्या अपने को फील होता है इस देश के बारे में। निकल पड़ा हूँ मैं बाहर सिम कार्ड लेने के लिए और शहर को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। यार आप लोग मान सकते हो किसी देश की कैपिटल सिटी है ये, और कैपिटल सिटी का भी सेंटर है, सेंटर से बहुत नजदीक है अपन। कुकड़ू को चल रही है, और एक देश की कैपिटल सिटी के सेंटर के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। भोकले भोकले भोके जाइयो बस, और कुछ ना कर दियो जिंदगी में। तू भी भोकले भोकले, हाँ आजा। गाड़ी की कंडीशन देखो, जबरदस्त। अब सिम कार्ड के लिए मेरे को बताया गया कि पास में एक होटल तिमोर है, उसके साथ में मेरे को सिम कार्ड मिलेगा। पता नहीं किधर है, वो इधर हॉस्टल में ही वाईफाई नहीं था, तो मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैप्स नहीं है, खुद से ही ढूंढ के जाना है, कुछ नहीं पता, कोई डायरेक्शन नहीं पता। अब यूं भी नहीं पता मेरे को उधर जाना है या फिर इधर जाना है, इधर ही चलते हैं। कितने कुत्ते हैं यार, इनके एयरपोर्ट पे भी वैसे पोस्टर सा लगा रखा था रेबीज का, और आप लोगों को कुत्तों से डर लगता है तो आप सोच लो घूम ही नहीं सकते इस शहर में। मेरे को तो फोन का भी एक्स्ट्रा डर लग रहा है, इतने सारे ऐसे सीवर है जिनके ढक्कन तो क्या है, मतलब बीच में इतनी जगह है कि आप बीच में लैपटॉप फंसा लो, फोन तो क्या लैपटॉप भी गिर जाएगा। लैपटॉप तो मैं कम बोल रहा हूँ, ईंट भी गिर जाएगी इसमें से, तो चलते चलते बाई चांस फोन गिर गया तो गया। ये क्या है, हेयर कट देखो, $2 का हेयर कट है, यानी कि इंडिया के 160 रुपये। यार इंडिया में ही हो जाता है 100 रुपये में, और साथ में ही मतलब बाल कटवाने के बाद आपको शैम्पू करना हो तो पानी भी साथ में ही है, पहले या बाद में जब भी करना हो। फेस वॉश भी कर सकते हो, कुत्ते नहीं बिल्ली भी है, और ये ऐसे आप चल सकते हो। ओ भाई रे, बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है यार। सच बताऊं तो जस्ट अभी मैं देश में आया हूँ, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता कुछ भी, लेकिन सड़क पे बदबू आने लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सीवर खुले पड़े हैं इनके ढक्कन, और बदबू आ रही है थोड़ी। सड़कें खतरनाक है यार इनकी, सही बताऊं। ये कौन सी गाड़ी है सुजुकी की, गजब की गाड़ी है, माचिस का डिब्बा हो जैसे। दोबारा अपन तो वहीं पे आ गए, लेफ्ट में मेरे कैथोलिक चर्च है, राइट में प्रोटेस्टेंट चर्च है। होटल पता नहीं क्या है मेरे को, इधर जाऊं या इधर जाऊं समझ में नहीं आ रहा। अमीगो ओंडे फिकाओ होटल तिमोर, होटल तिमोर आकी ओब्रिगाडो, इधर है भाई। ये लगे हुए भाई रोड साइंस, खुद ही पटा हुआ रोड साइन, तो टेढ़ा मुंह करके देखना पड़ेगा। चलो सीधा ही चलते हैं, लॉल एंड एवर। पुलिस वाले से पूछ के आया मैं भी रास्ता, मैं बोला किधर है, बोला की, मैं बोला की, फिर वो कंफ्यूज हो गया, राइट को क्या बोल रहे, मैं बोला देरेचा, बोला हाँ देरेचा, राइट मुड़ जाना। ये देखो भाई, वैन में इस आदमी ने अंगूठियाँ वगैरह ज्वेलरी रख रखी है, जगह जगह वैन रोक के मेरे ख्याल बेच रहा होगा, पर वैन में सवारी ही बैठी थी। ये एक बस स्टॉप निशान लगा हुआ है, और ये मेरे ख्याल इंतजार करने का एरिया है। धूप सेक नहीं हो तो आप इसके नीचे बैठ सकते हो, क्योंकि छाया के लिए तो कुछ है नहीं, और नहाना हो तो साथ में पानी का भी इंतजाम है। मैं अब आगे इस चौक पे खड़ा हो गया हूँ, गोल चक्कर पे, जिस पे बीच में एक घड़ी लगी हुई है, घड़ी में टाइम भी गलत है। वाह अमेजिंग। मैं इधर रुका था इसको अप्रिशिएट करने के लिए, इसकी तारीफ करने के लिए, पर अब कैसे करूँ यार, इस गोल चक्कर पे दिखी मेन घड़ी थी और घड़ी में ही टाइम गलत है। रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा है यार, किस तरह करूँ, बत्ती तो नहीं है चलो, और गाड़ियाँ भी नहीं रुक रही। रुकी टाइम है, रोक ले चलो। जो भी कहो, वैसे लोग अब तक मेरे को सही लग रहे हैं, मतलब फ्रेंडली सही लग रहे हैं यहाँ के। जैसा मैं आपको बता चुका, तिमोर लेस्ते की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी दिल्ली है। तिमोर लेस्ते देश की पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 13-14 लाख, यानी कि 1.3-1.4 मिलियन, और 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली की, इनकी कैपिटल सिटी की। तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन दिल्ली।
दोस्तों मैं 100 से ऊपर देशों में जा चुका हूँ और आज तक सिर्फ 3 या 4 देशों में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं एयरपोर्ट पे आ चुका, मेरे को वाईफाई नहीं मिला, मैं अपने होटल पहुंच गया, मेरे को वाईफाई नहीं मिला, कई घंटे हो चुके हैं मेरे को देश में आए हुए, लेकिन अभी भी मेरे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है। सिर्फ 3 या 4 देशों में आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ है और वही चीज़ मेरे साथ होने लग रही है तिमोर लेस्टे में। मतलब आपको किसी देश की भाषा नहीं आती, आप सड़कों पे भटक रहे हो, आप गूगल मैप्स की मदद नहीं ले सकते, आप इंटरनेट की मदद नहीं ले सकते और आप पूछ के किसी तरह वो चीज़ तलाशने लग रहे हो, इंटरनेट, सिम कार्ड, कनेक्टिविटी। और आजकल के दिन सारी चीज़ इंटरनेट पे है, बिना कनेक्टिविटी के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती ठीक से। लेकिन सही बताऊँ ना तो इस चैलेंज में भी एक अलग ही थ्रिल है, अलग ही मजा है ये चीज़ करने में। हर जगह इतना आसान हो गया, इंटरनेट हर जगह मिल जाता है आसानी से, तो हम वैल्यू नहीं करते उसकी। और अब जब ऐसे भटक रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ बिना कनेक्टिविटी के, अलग ही मजा है इस चीज़ में भी। पहले के टाइम में ट्रैवलिंग ऐसी ही होती होगी, लेकिन आजकल तो सारी चीज उंगलियों पे है। मेरे राइट साइड में एक बिल्डिंग है जो कि अबैंडन्ड पड़ी है, जिसके ऊपर ब्राजील का झंडा बना हुआ है। शायद ये ब्राजील की एम्बेसी थी, जहाँ तक मैं ज्यूम कर पा रहा हूँ, ठीक से पढ़ा नहीं मैंने, लिखा भी पोर्टुगीज में था शायद। और लेफ्ट में है एक पार्क, बीच में ये सड़क तो इनकी बढ़िया बनी हुई है, मेन रोड है मेरे ख्याल से इनकी सेंटर की, ये बढ़िया बना रखी है रोड। ये इनकी पार्किंग है, पार्किंग के रेट वगैरह पड़ते हैं, मतलब पार्किंग ऑब्वियसली साइन बोर्ड लगा हुआ है। पागो मतलब पैसा ही होगा ऑब्वियसली, स्पेनिश में पगार होता है। सेगुंदा सेक्स्ता, अब सेगुंदा मंडे है शायद, सेक्स्ता है फ्राइडे पोर्टुगीज में। स्पेनिश में अलग ही लूनेस बोलते हैं मंडे को और वियरनेस बोलते हैं फ्राइडे को। पोर्टुगीज में सेगुंदा से सेक्स्ता, सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक 1 घंटे के 25 सेंटावो यानी कि 25 सेंट, $1 का चौथा हिस्सा, मतलब 20 रुपये 1 घंटे की पार्किंग है यहाँ पे रोड के किनारे लगाने की। एक पार्क से सारे लोग मेरे को घूर रहे, देखना कि ये कौन आ गया सारे। होटल तिमोर तो आ गया मेरे राइट में, लेकिन अब इधर सिम कार्ड वाला कहाँ है? कोई सिम कार्ड वाला तो दिख नहीं रहा। ये तो खुली सड़क है रोड पे, किधर है यार? ये मेरे ख्याल से इनका महंगा होटल है, अंदर यूरोपियंस बैठे हैं और ये मेरे ख्याल बाहर से अच्छा लग रहा है। अरे ये आ गया रे तिमोर टेलीकॉम, बढ़िया, इस पे मिल जाएगा सिम कार्ड। चले, क्या लिख रखा है ये? क्लोज्ड, ये क्या मतलब है? बाहर ऐसे ही लिख रखा था बंद है, खुला है, देने लग रहे अभी। ये क्या चीज़ है? अच्छा, इस मशीन से आप रिचार्ज और वो सारी चीज़ कर सकते हो, पर मेरे को ये भाई दे रहा है कुछ ऐसे रेट। वैसे मैंने सुना इधर का इंटरनेट बेकार है, मतलब स्पीड नहीं आती, पर फिर भी आप देख सकते हो थोड़े से रेट। भाई पिछले 10 मिनट से लैपटॉप पे लगा है मेरा पासपोर्ट लेके, इतनी देर तो चाइना में लगी थी मेरे को सिम कार्ड लेने में, चाइना में उससे ज़्यादा ही लगी थी, देखते अभी कितनी और लगेगी। सिम कार्ड ले लिया और भाई इतना लवली बंदा था ना वो, इतना बढ़िया स्टाफ था स्टोर का, मज़ा आ गया बात करके। और भाई सच बताऊँ, मेरे को ट्रैवल करने में ना ऐसे ही देशों में मज़ा आता है जिनमें ये चैलेंजेस हो, टूरिस्ट ही ना हो। क्या ये बाली वाली सारी दुनिया पहुँच जाती है मुँह उठा के, ऐसी जगह पर कोई टूरिस्ट नहीं दिखता, अलग ही थ्रिल है, अलग ही चैलेंजेस है, अलग ही मज़ा है। ऐसी जगह पे जिधर नहीं जाते ना आम आदमी, इधर आके ही मजा आता है मेरे को तो। बाकी मैं ये भी मानता हूँ कि ऐसे देशों में ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता या रह नहीं सकता लंबे टाइम के लिए, पर थोड़े टाइम के लिए घूमो, मज़ा आता है। मैं ना यूँ पूछना भूल गया कि इधर कोई टैक्सी की ऐप चलती है क्या, तो दोबारा उस सिम कार्ड के स्टोर पे जा रहा हूँ, उस भाई से पूछूँगा, उसे इंग्लिश आती है। नो, आई वॉज जस्ट आस्किंग फॉर फ्यूचर सो दैट आई नो, so I can stop any of the yellow cars. Yellow car there, that one. Okay, now don't stop. I will walk, but just for later or tomorrow. And how much should I expect to pay in these taxis generally? $2, $3, $2-3 something. Okay. Yeah, now I have an estimate. Depend you negotiate with the driver. Okay. Driver, I want to go to Pantai Kelapa. Do they negotiate? Yeah, It's easy to negotiate. Yeah, you said that. Okay. I sekarang pa Pantai Kelapa. How much? How much? Hira. Quanto? Quantos? Portuguese. Quantos? Okay. Yeah. Tetung hira. Tetun kira. Dolar ida, dolar dua, dolar. Okay. Perfecto. Muito obrigado, mi hermano. Param. जी, थैंक यू। देख लिया होगा किस चीज़ की बात कर रहा था मैं, कितना बढ़िया बंदा था, बाहर आके एक एक चीज़ समझाई उसने मेरे को, ज़बरदस्त है यार। ये देखो तिमोर लेस्टे का झंडा इनफैक्ट झंडे। और यार ये एरिया तो मॉडर्न सा लग रहा है, देखना इधर एक तो कैफेज और कॉफी शॉप्स है। अरे बर्गर किंग भी यहाँ पे, ये ऊपर लगा हुआ बर्गर किंग का बोर्ड और उधर है बर्गर किंग।
मैं जब सिम कार्ड ले रहा था तो मैंने रेस्टोरेंट के स्टाफ से ही पूछा था कि पास में कोई रेस्टोरेंट है क्या बढ़िया खाने का। तो एक लेडी ने मेरे को बताया था डिलीशियस करके रेस्टोरेंट है, उधर चले जाओ। इधर ही दिखा रहे लोकेशन। और ये शायद इनका पोर्ट है या क्या है, सामने कुछ शिप्स डॉक्ड है। रेस्टोरेंट होना चाहिए अपना इधर, ये लोकेशन दिखा रहे इधर से। ये रहा डिलीशियस तिमोर। अभी मेरे पास इंटरनेट भी आ गया फाइनली। मैंने इंटरनेट चलाया नहीं ज़्यादा, पर इसके रिव्यूज़ देखे थे, बढ़िया दिखा रहा है। ये तो इनका नॉर्मल मेन्यू और उधर है स्पेशल मेन्यू। डॉलर में है रेट, और वैसे महंगा है यार, 7-8 डॉलर के। ये क्या अमेरिका वाले रेट कर रखे हैं तो इन्होंने। पर हाँ खैर, इन महंगे कैफेज में लोकल्स थोड़ी आते हैं, सिर्फ ये जो यूरोपियंस या फॉरेनर्स आए हुए इधर वो ही आते हैं। एक्सपैट्स जो भी है, जो बिजनेस कर रहे होंगे इधर, उनके लिए है ये। पर देख लो आप रेट्स, वही 300-400 से कम तो कुछ नहीं मिल रहा है। पर कोई नहीं, खाएंगे अब तो। इसमें से मैंने ऑर्डर करा है ग्रिल्ड चिकन। थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी यार बात करने में वैसे, पर शायद ये बोनलेस नहीं है। जो भी है, जो आएगा खा लेंगे यार। $7 का है, और साथ में मैंने मंगा लिया नारियल का पानी। ये पानी ये खुद से देगा। मैं सोच रहा था अब गोड्डे क्यों अड़ रहे इस पे टेबल पे। देखा तो ये सिलाई मशीन है, नीचे सिलाई मशीन वाला टेबल है यार। 1 घंटे में आया खाना, और खाना ये आया यार। मूड ऑफ हो गया यार, बिल्कुल ही मूड ऑफ हो गया। क्या ये टांग सी दर गया यार। खाना तो बिल्कुल बेकार था भाई, मूड ऑफ हो गया। यूं का यूं छोड़ाया। मैं मंगाया क्या था, दे क्या आगे। मैंने पूछा भी था चिकन ब्रेस्ट है क्या इसमें, बोली हाँ ब्रेस्ट है और लेग है। पतली सी टांग देगे जिसमें सिर्फ हार्ड थे। क्या खाया आदमी उसका। और $9, $2 का नारियल का जूस, $7 का ये। मैं तो खाना यूं का यूं बिना खाए पैसे दिए और आ गया बाहर। सोचा था खाना खा के आराम से कहीं बढ़िया जगह बैठ के सनसेट का नज़ारा देखूंगा, पर कहाँ नसीब में। भूख तो मिटी ही नहीं, कोई और जगह देखेंगे अब खाने के लिए। उधर वो बर्गर किंग और एक कॉफ़ी शॉप सी है, उनमें तो वो तो गंद है, पेट नहीं भरेगा। तो ढंग का खाना चाहिए यार। कुछ नहीं मिला तो अंडे ले चलूँगा, उबाल के अंडे ही खा लूँगा। मेरे ख्याल से मुझे 2 ही सिचुएशन में गुस्सा आता है। एक तो कोई मेरे साथ अगर लूटपाट करने की कोशिश करे, दूसरा कि अगर मेरे को खाना ना मिले। इसलिए मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि इनमें से कोई भी सिचुएशन ना आए। मैंने उसे गूगल पे फ़ोटो भी दिखाई, मैंने उसे पोर्टुगीज़ में भी लिख के दिखाया, मैंने उसे इंग्लिश में भी लिख के दिखाया, साथ में फ़ोटो भी दिखाई, भाई ऐसा आएगा ना। बोली हाँ हाँ ऐसा आएगा। आया कुछ और ही। ये एक पार्क सा है, इसमें मैं घुस गया, और बीच में ये क्या स्टैचू बना हुआ है। कहीं लिखा है क्या कुछ। हाँ उधर लिखा है, चलो पढ़ते हैं चल के। ये लिखा है भाई जार्डिन सिंको दे मायो, यानी कि जार्डिन मतलब गार्डन, सिंको दे मायो मतलब 5 मई, गार्डन ऑफ 5 मई, कुछ ऐसे लिखा है। ये कुछ गिफ्ट किया गया है डायमंड सी डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा, जो भी है। मतलब 5 मई गार्डन है इस गार्डन का नाम। लोग पिकनिक बना रहे हैं, अपना घूमने आए हुए शाम को। कोई सैर कर रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है। यहाँ पे कुछ बेच रहे हैं क्या ना, उधर आगे बेच रहे हैं। इधर से नज़ारा देखो यार, खूबसूरत है ना। ये देखो वो पहाड़ियाँ सी दिख रही है पीछे। ये बच्चे फुटबॉल खेलते हुए जा रहे हैं। उधर गाने बजा रखे हैं चाय वाले ने। इधर फुटबॉल का मैच चल रहा है। सूर्यास्त होने लग रहा है, तो आसमान देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। ओला Hola, ¿cómo se llamas? डर के भाग रहे सारे। Amate. Wow.
एक और रेस्टोरेंट था यहाँ पे आ गया। ये तो यार देसी सा रेस्टोरेंट है, सही है। इस पे आपको पहले आना चाहिए था। इंडियन सब्जी है सारी, इंडियन पाकिस्तानी। ये देखो चिकन करी, चिकन मसाला $2 $3। ये वेजिटेरियन भी, आलू गोभी, आलू मटर, दाल फ्राई। वेजिटेरियन महंगी है, बल्कि वेजिटेरियन $3-4 की है। और ये नॉन वेज $1 $2। एक की तो नहीं, 2 2.5 3 की, क्योंकि चिकन ही आसानी से मिल जाता होगा। ये मंगानी पड़ती होगी दालें। दूध वाली चाय भी, लस्सी। ये सही है यार। गोभी पराठा, आलू पराठा। इधर पहले आ जाना चाहिए था यार, सस्ता भी और ऑप्शन भी सारे अपने काम के हैं। ये आ गया भाई खाना अपना। क्वांटिटी तो इसकी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेट भर जाएगा। चलो, शानदार टेस्ट। मिर्च थोड़ी ज़्यादा है। खा लिया, लेकिन इसमें ही पेट नहीं भरा अपना, तो 1 प्लेट और मंगाया। अब आया असली माल। तो खाना खा लिया मैंने और शाम के बज गया 7:30, अंधेरा भी हो गया। आप लोग देख सकते हो बहुत ध्यान से सड़क पे चलना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा इनके सीवर्स के ढक्कन खुले हैं, कभी भी अंदर गिर सकता हूँ। अंधेरा हो गया, दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। और वैसे भी स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ सड़क पे। खाने का बिल आया $15। सस्ता तो था, लेकिन मैं खा ही इतना गया कि पहले वाले से भी ज़्यादा बिल आ गया। यूँ मान लो 1300 रुपये बिल इस पे, $9 पहले था, 800 रुपये। मान लो 2000 का पड़ा, 2000 से ज़्यादा का अपना डिनर। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। बहुत सारी चीज़ें जो आज मैंने दिखाई नहीं, बताई नहीं, वो अपन कल एक्सप्लोर करेंगे। आज अपन आए थे, इस देश में पहुंचे थे। इस देश के पहले इंप्रेशंस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ। अब इतनी दुनिया देखे के बाद कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हर जगह में मिलती है, क्योंकि एक लूसोफोन कंट्री है ये, फॉर्मर पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी, तो थोड़ा बहुत पोर्टुगीज़ इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है देश में। साथ ही इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, और एक तरह से मेलेनेशिया में भी पड़ती है, पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया से बहुत नज़दीक है। तो मेलेनेशिया या फिर आइलैंडर इन्फ्लुएंस, और ऊपर से साउथ ईस्ट एशियन इन्फ्लुएंस, प्लस थोड़ा सा पोर्टुगीज़ इन्फ्लुएंस, जैसे कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, केप वर्दे या गिनी बिसाऊ में अपन ने देखा था सड़क पे वैसे से गाने सुनने को मिलते हैं, बज रहे होते हैं। तो काफ़ी मिक्स सा कल्चर लगा, काफ़ी मिक्स्ड से इंप्रेशन थे। एक भी इंसान हमें बुरा नहीं मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। जी हाँ, सड़कों पे बदबू बहुत आती है, थोड़ी बहुत गंदगी भी ज़रूर है, सीवरों के ढक्कन खुले हैं, पर हर देश की अच्छाई और बुराई तो होती है। पहले दिन को इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। कल अपन जागेंगे और दोबारा इस देश को एक्सप्लोर करेंगे। जो जो चीज़ें अपन आज नहीं जान पाए वो कल देखेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में। गुड बाय।